एक बार की बात है, प्राचीन भारत में एक बहुत ही अमीर व्यापारी रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। सोने चांदी के महल, नौकर चाकर, शानदार भोजन और हर सुख सुविधा मौजूद थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर कभी सच्ची खुशी नहीं दिखाई देती थी। वह हर दिन चिंता में डूबा रहता था। कभी उसे अपने धन खोने का डर सताता, कभी अपने रिश्तों के टूटने का भय, तो कभी भविष्य की अनिश्चितता उसे बेचैन कर देती। रात को वह सो नहीं पाता था और दिन में उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन उसने सुना कि एक महान ज्ञानी संत गौतमा बुद्धा पास के जंगल में अपने शिष्यों को जीवन का सत्य समझा रहे हैं। व्यापारी के मन में एक उम्मीद जगी कि शायद उसे भी अपने दुखों का कोई समाधान मिल जाए। अगले ही दिन वह लंबा सफर तय करके उस जंगल में पहुंचा। वहां उसने देखा कि बुद्ध एक पेड़ के नीचे शांत बैठकर अपने शिष्यों को जीवन का गहरा ज्ञान दे रहे थे। व्यापारी ने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में शांति नहीं है। कृपया मुझे बताइए कि सच्ची खुशी कैसे मिलती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या धन की कमी नहीं है, बल्कि तुम्हारे मन की अशांति है। जब तक मन शांत नहीं होगा, तब तक दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें खुश नहीं कर सकती। व्यापारी हैरान होकर बुद्ध की ओर देखने लगा, क्योंकि उसने कभी इस तरह से जीवन के बारे में सोचा ही नहीं था। बुद्ध की पहली सीख, मन को समझो। बुद्ध ने उस व्यापारी को पास बैठने के लिए कहा और बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा था और उसे बहुत प्यास लगी थी। लेकिन नदी का पानी थोड़ा गंदा था, क्योंकि उसमें मिट्टी घुली हुई थी। वह व्यक्ति बार बार उस पानी को देखता और सोचता कि यह पानी साफ क्यों नहीं हो रहा। लेकिन जितना ज्यादा वह पानी को छेड़ता, उतना ही पानी और गंदा हो जाता। फिर उसने कुछ देर के लिए पानी को बिल्कुल छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। बुद्ध ने व्यापारी की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा मन भी उस पानी की तरह है। जब तुम चिंता, डर और लालच से उसे बार बार हिलाते रहते हो, तो वह और गंदा हो जाता है। लेकिन जब तुम उसे शांत छोड़ देते हो, तो धीरे धीरे सब कुछ साफ हो जाता है। व्यापारी पहली बार अपने जीवन की सच्चाई को समझने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसका खुद का मन है। दूसरी सीख, जो तुम्हारे पास है वही पर्याप्त है। कुछ देर बाद बुद्ध उस व्यापारी को अपने साथ जंगल में टहलने के लिए ले गए। रास्ते में उन्होंने एक साधारण किसान को देखा जो खेत में काम करते हुए मुस्कुरा रहा था। उसके पास न तो महल था, न धन दौलत, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और खुशी साफ दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, यह किसान ज्यादा खुश है या तुम? व्यापारी थोड़ी देर सोचकर बोला, भगवान, सच कहूँ तो यह किसान मुझसे ज्यादा खुश लगता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि उसे जो मिला है वह उसी में संतुष्ट है। लेकिन तुम जो मिला है उसे छोड़कर हमेशा उस चीज के पीछे भागते हो जो अभी तुम्हारे पास नहीं है। व्यापारी के दिल में यह बात गहराई से उतर गई। उसे पहली बार समझ आया कि खुशी बाहर नहीं, बल्कि अंदर की संतुष्टि में होती है। तीसरी सीख, दुख का असली कारण। व्यापारी ने फिर बुद्ध से पूछा, भगवान, अगर संतोष में ही खुशी है तो लोग फिर भी दुखी क्यों रहते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, क्योंकि लोग चीजों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं। जब उम्मीद टूटती है तो दुख पैदा होता है। उन्होंने जमीन से एक सूखी पत्ती उठाई और कहा, इस पत्ती को देखो। जब यह पेड़ से जुड़ी थी तब हरी भरी थी, लेकिन समय के साथ यह सूखकर जमीन पर गिर गई। जीवन में हर चीज बदलती है। अगर तुम बदलाव को स्वीकार नहीं करते तो तुम्हें दुख जरूर मिलेगा। व्यापारी को अब धीरे धीरे जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझ में आने लगा था।
5 आखिरी सीख, सच्ची आजादी। सूरज डूबने लगा था और जंगल में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। व्यापारी ने बुद्ध से आखिरी सवाल पूछा, भगवान, अगर मैं सच में खुश रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली, अपने मन को शांत रखना सीखो। दूसरी, जो तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखना सीखो। और तीसरी, हर बदलाव को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकार करो। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम इन 3 बातों को समझ जाओगे तब तुम्हें किसी भी बाहरी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर ही पैदा हो जाएगी। उस दिन व्यापारी जब अपने घर लौटा तो वह पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसके पास वही महल, वही धन और वही दुनिया थी, लेकिन